हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 अप्रैल 2025, नया दिन, नया महीना और नया वित्त वर्ष। दिन मंगलवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो अप्रैल के पहले ही दिन अप्रैल फूल्स डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन मैं आपको किसी भी तरह से अप्रैल फूल नहीं बनाऊंगा। सीधा आगे बढ़ेंगे खबरों में। देखिए, आज से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा, तो टैक्स, बैंकिंग, जमा बचत व जीएसटी समेत कई सारे नियमों में भी बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। इनके बारे में भी बात करेंगे आगे। आज से ही अब आपका टैक्स बचत भी होगा, क्योंकि इस नए वित्त वर्ष से ही हमारे देश में नया इनकम टैक्स स्लैब लागू होने जा रहा, और इस नई स्लैब के तहत 12 लाख रुपए तक की कमाई पर सालाना इतनी आय पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वेतन भोगी लोगों को तो 13.25 लाख रुपए तक टैक्स में छूट मिलेगी। वो कैसे, तो ये कुछ गणना कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से 12 लाख रुपए तक की आय पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अब नया आयकर स्लैब जो होगा, उसके मुताबिक कितने लाख रुपए तक की इनकम पर कितने प्रतिशत टैक्स बनता है, इसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है। और वहीं दोस्तों, 1 अप्रैल इतिहास में भी काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन हमारे देश में भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अमेरिका की एप्पल कंपनी की स्थापना भी आज ही हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को तो आरबीआई की स्थापना हुई, और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आज इस मौके पर भारतीय रिजर्व बैंक अपने 90 साल पूरे होने का उत्सव मनाएगा। इस उत्सव में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होगी, और इस फंक्शन का आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मुंबई स्थित मुख्यालय पर किया जाएगा। और वहीं एप्पल कंपनी की स्थापना भी 1976 में आज ही के दिन हुई थी। स्टीव जॉब्स ने की थी, आपको पता होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। आज मंगलवार को भी हमारे देश में बैंक बंद रहेंगे। मतलब बैंक तो खुले रहेंगे, लेकिन आम ग्राहक बैंक का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज 1 अप्रैल को बैंक का फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के काम निपटाए जाएंगे। इसलिए आरबीआई ने आम लोगों के लिए आज बैंक की छुट्टी डिक्लेयर कर रखी है। ठीक है। वहीं नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी 1 अप्रैल को राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की भी शुरुआत करेगी। अब इस पोर्टल पर 2022-23 तक के पिछले 3 दशकों के, मतलब 30 सालों के राज्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों से जुड़े आंकड़े उपलब्ध होंगे, जिन्हें आम आदमी, आम पब्लिक भी देख पाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश भर में बीते दिन ईद का जश्न मनाया गया। पीएम मोदी ने भी देशवासियों को ईद की बधाई दी, और वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम भाई लोगों ने, मतलब नमाजियों ने, काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वक्फ बिल के विरोध में देश भर के कई राज्यों में बीते दिन काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। मुस्लिम नेता बोले कि भाजपा गंदी राजनीति कर रही है, तो वहीं मंत्री सारंग ने कहा कि बिना पढ़े विरोध गलत है। हालांकि मुस्लिमों का कहना है कि काली पट्टी बांधकर विरोध करना हमारा अधिकार है। सांसद बर्क ने भी ईद पर यह नमाज पढ़ी और ये संदेश दिया। ईद के मौके पर AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने भी संदेश दिया और कहा कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ संघर्ष लगातार जारी रहेगा। आपको पता होगा, केंद्र सरकार हमारे देश में नया वक्फ बिल लाने की तैयारी कर रही है, और खबर तो ये भी है कि वक्फ संशोधन बिल कल 2 अप्रैल को सदन में पेश किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले कि इसकी तैयारी कर रहे हैं हम। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि इसी सत्र में वक्फ बिल लेकर आएंगे। वक्फ बोर्ड के पुराने और नए कानून में 4 बड़े प्रमुख अंतर हैं, तो इन्हीं संशोधित कानूनों को लेकर देश भर में मुस्लिम भाई लोग जो विरोध कर रहे हैं। और वहीं दोस्तों, इस बार ईद के मौके पर LOC पर मिठाइयों का आदान प्रदान भी नहीं हुआ। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के यूनिस सरकार को ईद की बधाई भी दी। कुछ और राज्यों के ईद के अपडेट देखिए आप। राजस्थान में ईद पर लहराए फिलिस्तीनी झंडे, 12 में 25 लोगों पर FIR भी दर्ज हुई। तो वहीं जयपुर में भी वक्फ विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। कुछ जिलों में हिंदू मुस्लिम एकता का अनोखा संदेश देखने को मिला। हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाई लोगों पर फूल बरसाए। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें भी। हिंदू मुस्लिम एकता संगठन की ओर से राजस्थान जयपुर में ये अनोखा संदेश दिया गया। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में ईद की नमाज के बाद 2 पक्षों में झड़प हो गई। कई राउंड की फायरिंग भी हुई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। मेरठ में नमाज के दौरान जमकर पत्थर चले, फायरिंग हुई। यूपी के मुरादाबाद में भी हंगामा हुआ, फिर दोबारा नमाज कराई गई। सहारनपुर में भी फिलिस्तीनी झंडा लहराया। तो कुछ यूं रहा यूपी में ईद का माहौल। इधर हरियाणा में भी ईद पर नमाज के बाद 2 गुट भिड़ गए। लाठियों से एक दूसरे के सिर फोड़े, 20 से ज्यादा यहाँ भी घायल हो गए। तो कुछ जगहों पर काफी हिंसा, कंट्रोवर्सी वगैरह देखी गई। बाकी कुल मिलाकर शांतिपूर्वक त्योहार मनाया गया, अच्छी बात रही। और देखिए, बॉलीवुड एक्टर्स ने भी, आमिर खान, सलमान खान ने ईद का सेलिब्रेशन कुछ यूं मनाया। अपने घर की बालकनी से फैंस को हाई हेलो किया। आमिर खान दोनों बेटों के साथ नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट। भारत का विदेशी ऋण बढ़कर 717.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। 2023-24 के आंकड़े भी देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि पीएफ से पैसा निकालने की लिमिट बढ़ाने पर भी जल्द ही फैसला लेगी सरकार। 5 लाख रुपए तक विड्रॉल लिमिट की जा सकती है। जो अभी आपको पता होगा, पीएफ निकासी के ऑटो सेटलमेंट की सीमा 1 लाख रुपए है। इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। हालांकि सरकार ने इसका प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। CBT के अप्रूवल के बाद ये फैसला लागू हो जाएगा। पीएफ का ऑटो क्लेम क्या है, इस बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं जल्दी आपको UPI और ATM से भी अपना पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी, है ना। मैंने आपको बताया था इसके बारे में पहले भी DLS न्यूज चैनल पर। चलिए अगली खबर आ रही है। भारत का एक्सप्रेस पार्सल बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2030 तक लॉजिस्टिक्स सेक्टर में 24 से 29 बिलियन शिपमेंट आने की उम्मीद है। वहीं देखिए, राहुल गांधी ने महिला एवं बाल विकास मंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वेतन और ग्रेचुइटी
ग्रेचुटी बढ़ाने की मांग की है। चलिए खबर आ रही, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन इसी महीने 19 तारीख को करेंगे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर के कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। चिनाब ब्रिज का नाम तो आपने सुना होगा, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। तो 19 तारीख को इसका उद्घाटन हो जाएगा। 19 अप्रैल को सबसे पहले तो पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे। यहाँ वो उधमपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। फिर इसके बाद वे कटरा माता वैष्णो देवी पहुंचकर जम्मू कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये चिनाब पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कितना ऊंचा है, इसकी कुछ जानकारी आप देख सकते हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एफिल टावर से भी इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी प्लान कर रहे हैं, अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे। कठुआ एनकाउंटर के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और अमित शाह का ये भी प्लान है 4-5 अप्रैल को छत्तीसगढ़ का भी दौरा करेंगे। यहाँ नक्सल विरोधी अभियानों का भी जायजा लेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। साहिल और मुस्कान से मिले मेरठ के सांसद अरुण गोविल। श्री राम ने उन्हें रामायण भी भेंट की। अरुण गोविल जिन्होंने दोस्तों रामानंद सागर की रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाया था। देश का हर व्यक्ति इन्हें आज भी भगवान के रूप में ही देखता है। तो इन्होंने हाल ही में जो साहिल और मुस्कान ने मिलकर इनके पति की हत्या करके ड्रम में फेंक दिया था, तो इन दोनों से मुलाकात की जेल में, और मुलाकात के बाद अरुण गोविल ने इनको एक रामायण की पुस्तक भी भेंट की। और इसके साथ ही सांसद अरुण गोविल ने सभी बंदियों को रामायण देखकर पढ़कर सीखने और सुधरने का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि सब ये प्रण लें, एक बार यहाँ से चले जाएं तो फिर वापस न आना पड़े। मुस्कान और साहिल के कुछ और खुलासे सामने आ रहे हैं। सूटकेस छोटा पड़ा तो इसीलिए सौरभ को काटकर ड्रम में भरा। साहिल और मुस्कान ने 10-12 बार में गला काटा। मेरठ हत्याकांड को लेकर ये कुछ और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। यस बैंक को बड़ा झटका लगा, ग्राहकों के खाते पर भी इसका असर पड़ सकता है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अभी यस बैंक को 2210 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा है। इससे पहले भी आपको पता होगा यस बैंक विवादों में रह चुका है, तो अभी इस नोटिस से भी ग्राहकों और बैंक के स्टॉक इन्वेस्टर्स पर असर दिख सकता है। बैंक के शेयर पिछले एक साल में 27% तक गिर चुके हैं। हालांकि बैंक का दावा है कि इस नोटिस का असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बैंक की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है तो बैंक को बड़ा नुकसान हो सकता है और इस नुकसान की भरपाई के लिए ग्राहकों की सेवा पर भी असर देखने को मिल सकता है ना। चलिए अगली खबर आ रही है। बच्चों के भोजन में अब 10% कम तेल का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर पीएम मोदी ने चिंता भी जताई और ये भी सुझाव दिया कि माता पिता भी अपने घर के खाने में प्रतिदिन तेल का इस्तेमाल कम करें और जो स्कूलों में बच्चों के लिए जो मिड डे मील भोजन बनाया जाता है उसमें भी अब पाम ऑयल तेल का इस्तेमाल कम किया जाएगा ना। वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए थीम की घोषणा भी कर दी है। इस बार के योग दिवस की थीम रहेगी योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। 1 अप्रैल आज से ही बजट भी लागू हो जाएगा। जो मार्च में सरकार ने बजट में घोषणाएं की थी वो सभी अब अप्रैल से लागू हो जाएगी नए वित्त वर्ष से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आज से 6 और बड़े बदलाव भी हो रहे हैं। एक तो टैक्स स्लैब में राहत मिलेगी, मैंने आपको शुरुआत में बताया। नौकरी पेशा लोगों को 75,000 का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। इसके अलावा टीडीएस लिमिट की सीमा को बढ़ा दिया, अब 6 लाख रुपए तक की रेंटल इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। टीसीएस लिमिट को भी बढ़ाया, विदेश में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक भेजने पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब अपडेटेड आयकर रिटर्न भरने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, 48 महीने तक दाखिल कर पाएंगे। और भी सस्ता महंगा को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं। देखिए आज नए वित्त वर्ष से ही ये आइटम जो सस्ते हो सकते हैं सरकार के बजट के फैसलों के बाद, जिसमें कुछ ईवी वगैरह और मोटरसाइकिल इंजन ये सस्ते हो सकते हैं और कुछ आइटम जो महंगे हो सकते हैं जैसे स्मार्ट मीटर, सौर सेल, आयातित यानी इम्पोर्टेड जूते, मोमबत्तियां, जहाज, पीवीसी फ्लेक्स आइटम वगैरह ये महंगे हो सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी आज कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब बताने होंगे स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे। पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपने लिंक नहीं किया तो स्टॉक पर मिलने वाला लाभांश यानी डिविडेंड भी आपको नहीं मिलेगा। और भी दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से ही क्या क्या 10 बड़े ऐसे नए नियम बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर बैंक खाता, नौकरी, पेंशन, बिजली बिल समेत इन सभी नियमों की डिटेल जानकारी मैंने कल शाम को ही डीएलएस न्यूज चैनल पर एक वीडियो डाला है। तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मेरी तरफ से पर्सनली आपके लिए बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन है ये, ताकि आपको अप्रैल महीने नए वित्त वर्ष के सभी नए कानून कायदों के बारे में एक ही वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना। तो एक बार आप खुद देखना इस वीडियो को, आप खुद बोलोगे कि हाँ यार डीएलएस भाई वाकई में बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छे अपडेट बताए हैं। बाकी मेरा मकसद ये होता है दोस्तों की डेली आपको काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियों के अपडेट देता रहूं। इसलिए तो मैं आपको बोलता हूं कि डीएलएस न्यूज चैनल से जुड़ा रहा करो। अगर अभी तक भी आप जुड़े नहीं हो अपने डीएलएस भाई से तो जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगला अपडेट, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। इस बैठक में अगले 5 वर्षों का एजेंडा तय होगा। ये शिखर सम्मेलन की बैठक शुक्रवार 4 अप्रैल को होगी और इस बैठक में 2030 तक के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं दोस्तों म्यांमार, थाईलैंड में जो हाल ही में भूकंप आया था, इस पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए नमाज पढ़ रहे 700 लोगों की भी जान चली गई, 60 मस्जिदें तबाह हो गई। इस घटना के चौथे दिन मरने वालों का आंकड़ा 1700 के भी पार पहुंच चुका है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई। गुजरात अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। इटारसी के पास 1.25 घंटे खड़ी रही ट्रेन, आग वाली बोगी को अलग करके फिर रवाना किया गया। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और एक बड़ी दुर्घटना
महाराष्ट्र के पालघर में भी हो गई। यहाँ एक टैंकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गया और टैंकर में भरा केरोसिन सड़क पर फैलने की वजह से आग भी लग गई। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर काफी बड़ा जाम लग गया इस घटना के बाद। चलिए अगली खबर देखिए। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले कि मोदी रिटायरमेंट पर चर्चा करने नागपुर आए, आरएसएस उत्तराधिकारी तय करेगा। फडणवीस बोले कि पिता के रहते उत्तराधिकार पर चर्चा हमारी संस्कृति नहीं है। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा पीएम मोदी ने जो आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया था, तो उसके बाद अब उनके दौरे को लेकर ये पॉलिटिक्स होने लग गई है। और इन राजनीतिक चर्चाओं के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि जब पिता जिंदा हो तो हम उत्तराधिकारी नहीं ढूंढते हैं। पीएम मोदी के रिटायरमेंट वाले दावे पर संजय राउत को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि मोदी जी के उत्तराधिकारी की तलाश की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे नेता हैं और अगली बार भी पीएम वही बनेंगे। और पीएम की तारीफ में स्वामी अवधेशानंद भी बोले कि मोदी के पास भारत के लिए अगले 1000 वर्षों का विजन है। उन्होंने प्रधानमंत्री को महापुरुष भी बताया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदले गए। हरिद्वार का औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। वहीं अकबरपुर, मोहम्मदपुर, अब्दुलपुर इस तरह के मुस्लिम समुदाय से जुड़े इलाकों के नाम को बदलकर अब अलग नाम कर दिया गया। उनका किन किन नामों के परिवर्तन किए गए, जिनके पुराने और नए नाम क्या है देख सकते हैं अब आप स्क्रीन पर। वहीं पॉलिटिक्स से एक और खबर देखिए। सोनिया गांधी ने लिखा, शिक्षा नीति में 3C का एजेंडा है। इससे केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकता बढ़ेगी। केंद्र सरकार शिक्षा के प्रति उदासीन है। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में गैस सिलेंडर फट गया, जिसमें 4 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं खबर देखिए, एसएफजे के आतंकी पन्नू ने भी एक नया वीडियो जारी किया। अम्बेडकर जयंती के मौके पर माहौल बिगाड़ने का दावा किया। फिल्लोर में प्रतिमा पर भी नारे लिखवाए। इधर मणिपुर में भी हिंसा भड़काने के खिलाफ पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया। आईएसआई के निशाने पर है मणिपुर के कुकी मेतई समुदाय के लोग। हैकर्स और कोल गर्ल से हेट पोस्ट डलवाई जा रही है सोशल मीडिया पर। ये कुछ रिपोर्ट सामने आने के बाद अब भारत की खुफिया सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गई। इस मामले की अब पूरी तहकीकात की जाएगी, जांच की जाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूपी वाराणसी की निधि तिवारी बनी पीएम मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी है। ये 2014 बैच की आईएफएस अधिकारी है, जो पहले पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी थी, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए मौसम विभाग की तरफ से देश के 6 राज्यों में आंधी बारिश और 2 राज्यों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में अगले 3 दिन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में पारा 40 डिग्री के पार चल रहा है। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में 2 दिन तेज बारिश की संभावना है। जयपुर समेत 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी होगा। कल 2 अप्रैल के लिए राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा समेत इन जिलों में बारिश की चेतावनी है। वहीं परसों 3 अप्रैल को भी राजस्थान के इन जिलों में बारिश हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश में भी देखिए दोस्तों मौसम बदला। भोपाल और खंडवा में बूंदाबांदी हुई। सीहोर समेत 6 जिलों में आज हल्की आंधी और बारिश, बिजली गिरने का भी अलर्ट है। वहीं छत्तीसगढ़ में गर्मियां बढ़ी। अब स्कूलों का समय बदला गया। 2 से 30 अप्रैल तक सुबह 7 बजे से 11 बजे तक चलेगी क्लासेज। प्रदेश में भी आंधी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी 2 अप्रैल के बाद तेज हवाएं भी चल सकती है ना। वहीं इधर हरियाणा में मार्च में देखिए 41% कम बारिश हुई। 4 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहेगा। 3 तारीख के बाद हवा चलने का पूर्वानुमान है। पंजाब में भीषण गर्मी की संभावना। अगले 3 दिन में 7 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। बाकी मौसम विभाग का कहना है दोस्तों कि अप्रैल से जून के बीच देश के 15 से भी ज्यादा राज्यों में गर्मी का कहर बर पाएगा। यूपी में 10 दिन लू चलेगी और भी अगले 24 घंटों के दौरान पूरे देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए अप्रैल महीने की शुरुआत में ही मार्केट सेंटीमेंट काफी अहम होगा। कुछ प्रमुख आर्थिक आंकड़ों पर नजर रहेगी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी टैरिफ वगैरह की घोषणा करने जा रहे हैं, तो इसका भी मार्केट पर असर देखने को मिलेगा। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट की रिपोर्ट निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में सेंसेक्स और निफ्टी में 8 से 12% तक का रिटर्न मिलने का अनुमान है। निवेश पर 13% भी रिटर्न मिल सकता है इस साल, क्योंकि अब बाजार धीरे धीरे संभल रहा है। एफडी, गोल्ड और म्यूचुअल फंड में बेहतर मौके होंगे। वहीं युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी खबर देखिए। $22 बिलियन से जीरो नेटवर्थ पर पहुंची बायजू कंपनी के फाउंडर रविंद्र ने फिर से कहा कि हम फिर उठेंगे, पुराने कर्मचारियों को भी वापस लाएंगे। वहीं खबर है निसान रेनो जॉइंट वेंचर की बची हुई हिस्सेदारी खरीदेगा रेनॉल्ट ग्रुप। निशान मोटर कॉर्प के साथ होगी ये डील। और देखिए अमेज़न और नोकिया के बीच पेटेंट विवाद भी सुलझा। दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे वापस लिए। वहीं शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए मार्केट एक्सपर्ट की एक सलाह देखिए कि निवेश के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो नुकसान की लिमिट 200 रुपए तक रखें। मार्केट एक्सपर्ट का ये मानना दोस्तों की किसी भी ट्रेड पर कुल निवेश का 2% से ज्यादा घाटा नहीं होने देना चाहिए। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कॉमेडियन कुणाल कामरा के घर पहुंची मुंबई पुलिस। इसके बाद कॉमेडियन ने पोस्ट करते हुए कहा कि जहां 10 साल से मैं नहीं रहता, वहां जाना समय और पब्लिक रिसोर्स की बर्बादी है। चलिए खबर आ रही, देश में कहीं भी फ्री में इलाज करा सकेंगे अब राजस्थान निवासी। जन आधार कार्ड दिखाकर 25 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट कराने की फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ तक कि दूसरे राज्य के मरीजों को भी राजस्थान में इलाज कराने पर राहत दी जाएगी। लाखों राजस्थानियों के लिए राहत भरी खबर आई है। अब प्रदेश के मरीजों को आउट ऑफ स्टेट फ्री इलाज की भी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान
जन आरोग्य योजना के तहत, है ना। चलिए खबर आ रही है एलन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी को पछाड़ने की तैयारी की जा रही है। 13 लोगों में ब्रेन चिप इम्प्लांट करने जा रही एक चाइना की कंपनी है। चीन के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह योजना बनाई है। वही देखिए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 45 लाख की इनामी नक्सली ढेर हुई। रेणुका DKSZC मेंबर थी। खबर है मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल में देखिए वैदिक घड़ी के बाद अब विक्रमादित्य वैदिक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ। उज्जैन में अमित शाह इस ऐप को लॉन्च करेंगे। 189 भाषाओं में आप ग्रह नक्षत्र और मुहूर्त को जान पाएंगे। इस ऐप में आपको और क्या क्या जानकारी मिलेगी देख सकते हैं आप। वही खबर है अभी नवरात्रि के मौके पर माता वैष्णो देवी में रोज 30 क्विंटल चना और हलवे का भोग लग रहा। पहली बार रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से क्राउड मैनेजमेंट तय किया जा रहा है। चलिए खबर देखिए हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। ये वाकई में संविदा कर्मचारियों के लिए हिमाचल सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी घोषणा की गई है। और खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर 1 महीने में नया कानून लागू होगा। 2016 से पहले की कॉलोनियां नियमित की जाएगी। उसके बाद वाले टाइम पीरियड में अवैध निर्माण किया तो जेल की सजा होगी। चलिए खबर है बांग्लादेश के अंतरिम PM बोले भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य लैंड लॉक्ड है। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। हमारे बैकयार्ड में भी समुद्र है। वहीं बजाज कंपनी ने गुड़ी पड़वा के मौके पर सेल्स का नया रिकॉर्ड बनाया। महाराष्ट्र में एक ही दिन में 26,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची। और खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों मुंबई ने IPL 2025 में पहला मैच जीता। कोलकाता को 8 विकेट से हराया। अश्विनी कुमार को 4 विकेट भी मिले। और खबर आ रही कि अब AI की मदद से पांडुलिपि चित्रों को पाठ में बदला जाएगा। संसदीय समिति ने सुझाव दिया। वहीं देखिए बैंक ऑफ अमेरिका ने सोने की कीमतों पर एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि MPC के बाद रेपो रेट घटने का भी अनुमान है और सोने के दाम इस साल 2025 में $3500 प्रति औंस तक पहुंच सकते हैं। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में सोने का रेट 1,10,000 से भी ऊपर जा सकता है। चलिए मुंबई हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। बीमा पॉलिसी धारकों को हाईकोर्ट ने राहत दी है। उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अब इलाज के लिए मिले मुआवजे से नहीं कटेगी मेडिकल क्लेम की राशि। एक केस की सुनवाई करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की तरफ से यह आदेश जारी किया है देश भर की बीमा कंपनियों के लिए, है ना। चलिए दिल्ली में शराब पीने वालों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। 5 दिन शराब की दुकानें बंद रहने वाली है। 2025-26 में कब ड्राई डे रहेगा इसको लेकर दिल्ली सरकार ने ये तारीखों का भी ऐलान किया। 10 अप्रैल, 18 अप्रैल, 12 मई और जून में भी इन तारीखों को शराब, वाइन, दारू वगैरह की दुकानें बंद रहेगी, है ना। वही खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में आज से बदल जाएगी स्कूलों की टाइमिंग। अब इस समय खुलेंगे बेसिक और माध्यमिक स्कूल। दरअसल यूपी में मंगलवार 1 अप्रैल से स्कूलों के समय में बदलाव हो रहा और नया टाइम टेबल क्या होगा इस बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। कितने बजे स्कूलें शुरू होगी, कितने बजे क्लास खत्म होगी, है ना। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है भारत के बैंक और टेक सेक्टर में तगड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। 2027 के अंत तक $1 अरब तक निवेश हो सकता है। पावर सेक्टर को लेकर अच्छी खबर देखिए। साल 2025-26 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 34,855 मेगावाट की बढ़ोतरी होगी। परमाणु बिजली पर भी फोकस बढ़ाया जा रहा, ये कहना है केंद्र सरकार का। और महिलाओं लड़कियों के हित में एक बड़ा फैसला देखिए। अब 26 सप्ताह तक गर्भ गिरा सकेगी महिलाएं। बच्चे को जन्म देने के अधिकार पर भी मुंबई हाई कोर्ट अदालत की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने एक 32 वर्षीय महिला के केस की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। वहीं केरल राज्य में देखिए आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का विरोध तेज हुआ। सिर मुंडवा कर सरकार से मांगे पूरी करने की अपील की। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही वैज्ञानिकों की। माइक्रो प्लास्टिक की वजह से सालाना गेहूं और धान की पैदावार 14% तक घट सकती है। समुद्री उत्पादन भी प्रभावित होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड में 8 से 10 मई के बीच हो सकते हैं पंचायत चुनाव। इसी महीने जारी होगी अधिसूचना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2030 तक 12 करोड़ हो जाएंगे हमारे देश में घरेलू PNG कनेक्शन। कंज्यूमर के हित में PNG रेगुलेटर की तरफ से भी एक फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब PNG पर शुल्क वगैरह में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। वैसे CNG को लेकर भी खबर आ रही। CNG गैस महंगी हो सकती है, सरकार की तरफ से फैसला लिया जा रहा। मंत्रिमंडल का कहना कि 2 साल तक दरों में आगे कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और उसके बाद सालाना $0.25 की बढ़ोतरी की जाएगी। तो अभी फिलहाल CNG के दाम एक बार फिर से बढ़ सकते हैं, है ना। और इसका असर PNG के दामों पर भी देखने को मिल सकता है। वहीं खबर देखिए 1 अप्रैल से कचरा हो जाएंगे फिजिकल कागज के स्टाम्प पेपर। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है। यूपी में अब 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक के कागज वाले फिजिकल स्टाम्प पेपर रद्दी माने जाएंगे। इनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगी, बल्कि अब ऑनलाइन ई-स्टाम्प का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा इतनी लिमिट तक की अमाउंट के स्टाम्प के लिए, है ना। वही खबर है दोस्तों बिहार के राजगीर में आयोजित होगा हीरो एशिया कप 2025 और इसको लेकर हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच एक MOU साइन भी हुआ। और एक अच्छी खबर देखिए, भारत में 6G की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आखिर कब तक भारत में 5G के बाद अब 6G इंटरनेट सेवाएं लॉन्च हो सकती हैं। तो दोस्तों इसको लेकर सरकार का प्लान है साल 2030 तक भारत में 6G सेवाओं को लॉन्च कर दिया जाएगा, है ना। वहीं देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले न छोटा न बड़ा, 2 अप्रैल से दुनिया के सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया जाएगा। तो भारत में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। कई सारे प्रोडक्ट की कीमतें महंगी हो सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की, ईदी की मुबारकबाद भी दी। और खबर है पंजाब सरकार नंगल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी। वहीं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 50 साल पूरे किए। इस मौके पर जश्न मनाया, कंप्यूटिंग की विरासत और AI को भविष्य बताया। और देखिए यूनेस्को ने भी एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट लेवल नामक एक
नई रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में बच्चों के भोजन की पोषण गुणवत्ता पर चिंता जताई गई और सरकारों से स्कूलों में खाद्य मानकों में सुधार करने का आह्वान भी किया गया है। वहीं खबर है जापान देश भी क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। मतलब जैसे अमेरिका ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज किया था ना, वैसे ही जापान सरकार भी 2026 तक ये प्लान कर रही है। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर देखिए। पोल्यूशन को लेकर अपडेट आ रहा कि पहले 3 महीने में मतलब इस साल 2025 के जनवरी फरवरी मार्च में 5 सालों की सबसे साफ हवा रही दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। वहीं दिल्ली में एक्सपायर हो चुके वाहन मालिकों को भी राहत मिलेगी। अभी उन्हें ईंधन मिलता रहेगा, मतलब पेट्रोल पंप पर डीजल फ्यूल वगैरह मिलता रहेगा, लेकिन आगे जाकर ऐसे वाहनों पर पाबंदी लगाई जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने ये राहत दी है। वहीं खबर है झारखंड में पुलिस डिपार्टमेंट अब हाई टेक बनेगा। पुलिस कर्मियों को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे जिनके जरिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी, अपराधियों पर लगाम लगाई जाएगी, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, भारत की 46% वर्कफोर्स कृषि क्षेत्र में जुड़ी हुई है, इसलिए सरकार को कृषि आयात बढ़ाने पर बड़ी आबादी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। इन बातों पर विचार करना चाहिए। वहीं खबर है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए जेल में बंद अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। और खबर आ रही बिहार में नए सत्र में सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण होगा। सभी 38 जिलों में अफसरों को जिम्मेदारी दी गई। और पंजाब सरकार का भी प्लान देखिए, जल संकट से निपटने के लिए भगवंत मान सरकार तैयार हुई। मालवा नहर परियोजना से सुधरेगा भूजल का स्तर। वहीं खबर है बॉलीवुड एक्टर कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं का फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज हुआ, देख सकते हैं आप। और देखिए दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकथाम पर आज मंगलवार को केग रिपोर्ट भी पेश करेगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। यूपी कानपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक बाइक पर सवार 4 लोग ओवरलोड डंपर से टकराए, मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। खबर है उत्तर प्रदेश में आने वाली रामनवमी के पर्व पर सभी जिलों में 24 घंटे रामचरितमानस के पाठ का आदेश जारी हुआ। मीट की बिक्री पर भी पाबंदी रहेगी। वहीं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 150 मिलियन महिलाएं अब तक अपना स्तन कैंसर की जांच करवा चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। और खबर है दोस्तों, आज से 5 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को भारत आएंगे चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक और नीदरलैंड के विदेश मंत्री भी अभी 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे हुए हैं। वहीं खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का भी अनावरण किया। खबर है मध्य प्रदेश के मेहर में भी नवरात्रि पर नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी हुआ। राज्य के इन 2 शहरों में और मांस वगैरह की बिक्री नहीं होगी, भोपाल के अलावा इंदौर मेहर में भी, है ना। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप में टेलीग्राम जैसा नया फीचर मिलेगा जल्दी आपको। ग्रुप में कितने मेंबर्स ऑनलाइन है ये पता लग पाएगा। वहीं खबर आ रही है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों के लिए हर 50 किलोमीटर पर पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे, शासन को भेजा गया प्रस्ताव। और आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ, देखिए आप, साइबर ठगी का यह अनोखा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का यह मामला है। एक अनजान शख्स ने व्हाट्सएप पर फोटो भेजी, उस फोटो पर क्लिक करते ही खाते से 2 लाख रुपए कट गए। समझ रहे हो ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा? थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसी साइबर फ्रॉड की घटना आपके साथ भी हो सकती है। तभी तो मैं आपको कहता हूँ सावधान रहें और इस तरह के फर्जी ऐप डाउनलोड ना करें। इस ऐप की वजह से ही ये बैंक खाते से पैसे कटे। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रविवार और पेड लीव भी वर्किंग डे में शामिल होगी। बैंक ने 13 दिन कम बताकर नौकरी से निकाला था, लेकिन लेबर कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया राजस्थान हाईकोर्ट ने। और खबर है राजस्थान जयपुर से दिल्ली कोटा सीकर जाना महंगा होगा। 7 टोल बूथ पर यहाँ भी टोल टैक्स की रेटें बढ़ने जा रही है। वैसे आज से और भी कई राज्यों में टोल टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा अब आपको टोल प्लाजा पर। मैंने आपको कल ही नई नियम वाली वीडियो में बताया था। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 नई पॉलिसी लॉन्च की। बोले कि साल 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक ले जाना हमारा लक्ष्य है। अब राजस्थान में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने लॉजिस्टिक्स, वस्त्र और डेटा सेंटर नीति भी जारी की। 3 लाख करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हो चुका है। राजस्थान में निवेश उत्सव में नई नीतियां भी जारी हुई और MOU ट्रैकिंग के लिए एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, पीएम मोदी बोले कि बिजली बनाकर बेच सकेंगे, बिल भी 0 रहेगा। उन्होंने कहा कि 2 लाख घरों तक किचन के जरिए पाइपलाइन से गैस पहुंचाई। छत्तीसगढ़ बिलासपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी ने ये बातें कही। वही देखिए हरियाणा में खरीफ और रबी की फसलों की प्राइसिंग पॉलिसी रिव्यू होगी। सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई, फार्मिंग कास्ट की भी जांच की जाएगी। और दोस्तों हरियाणा में आज से बिजली भी महंगी होने वाली है। 3 साल पहले भी रेट बढ़ाए थे। फ्यूल सरचार्ज पहले ही बढ़ा चुकी है हरियाणा सरकार। राज्य के 81 लाख बिजली उपभोक्ताओं को आज से बड़ा झटका लगेगा। अभी हरियाणा में बिजली की टेरिफ यानी यूनिट रेट दरें क्या है देख सकते हैं आप, लेकिन हरियाणा सरकार का प्लान है अब लगभग 47 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली के रेट बढ़ सकते हैं अप्रैल से, है ना। और IRCTC की तरफ से एक नया टूर पैकेज निकाला गया दोस्तों। 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का मौका है। अमृतसर से 12 मई को स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। ठीक है, आप IRCTC के पोर्टल पर टूर पैकेज की जानकारी देख लेना। वहीं हरियाणा बीजेपी मुख्यालय बदलेगी। केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। 6 अप्रैल से रोहतक से पंचकुला में शिफ्ट किया जाएगा इस मुख्यालय को। और हिमाचल में देखिए एक बड़ी दुख भरी घटना हो गई। 3 साल की बच्ची जिंदा जल गई। 19 झुग्गियां जलकर राख हुई। फायर ब्रिगेड बोला कि सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से ये कई झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई। और खबर है उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव बने आनंद बर्धन। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर भी अपडेट आ रहा। 10 लाख पहुंचा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। और देखिए उत्तर प्रदेश के ताजमहल में भी नमाज अदा की गई। नमाजियों पर फूल बरसाए गए। और यूपी में भी टोल टैक्स महंगा होने जा रहा। लखनऊ से गोरखपुर जाने के लिए अब आपको 375 रुपए देने होंगे। ये देख सकते हैं आप पहले कितना टोल था और अब कितना लगेगा। वही खबर है IIM लखनऊ में
41वां कॉन्वेकेशन का आयोजन हुआ। 811 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल मिले। खबर है कानपुर में लगभग 1.25 लाख लोगों से करोड़ों की ठगी की गई। Naukri.com से ये नंबर निकालते, वीडियो कॉल करके इंटरव्यू लेते और बेरोजगार युवाओं के साथ इस तरह की ठगी का गैंग पकड़ा गया। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 26,596 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ। 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक को मौका होगा। हालांकि इसमें फॉर्म भरने की तारीखें अभी जारी नहीं हुई है। बाकी एक लास्ट डेट रिमाइंडर के तौर पर आपको बता दूं, बिहार में 10,729 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसकी अंतिम तारीख आज 1 अप्रैल ही है। ठीक है ना, तो आज लास्ट मौका, आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं IBPS ने जारी की PO क्लर्क समेत 4 भर्तियों की आवंटन सूची भी। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही दोस्तों। न्यूक्लियर डील पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, कहा कि समझौता करें वरना बमबारी होगी। वहीं ट्रंप बोले कि जेलेंस्की मिनरल डील से मुकरने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पीछे हटे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि को पुरानी चिंता से राहत मिलेगी और कन्या तुला धनु राशि वालों को भी सितारों का साथ मिल सकता है। बाकी ये पूरा सप्ताह मकर कुंभ कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किस देश की सरकार ने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को ऑफिशियली तौर पर लागू करने की घोषणा की अपने देश में। कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।